नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए पहलवानों का दंगल अब भी जारी। पहलवान ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बुधवार यानी कि कल देर रात जंतर मंतर पर बवाल हो गया। इसमें दो पहलवानों को चोटें भी आई हैं। पहलवानों ने पुलिस पर आरोप लगाया तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि छोटी सी बात को बढ़ा दिया गया। दरअसल आप नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर के पहुंचे थे इन पहलवानों के लिए सोने के लिए जंतर मंतर, और इन्हें जब पुलिस ने रोका तो फिर बवाल शुरू हो गया। देर रात तक ये जारी रहा। अब इस बवाल का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कौन है जो चाह रहा है कि ये धरना या फिर ये प्रदर्शन या फिर इंसाफ की लड़ाई या फिर ये सियासी लड़ाई किसी भी तरीके से जो है चलती रहे और ये प्रोलॉन्ग हो? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का भी एक झटका लगा है, जिसका मतलब यह है कि पहलवानों की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। कुल मिलाकर के पहलवानों के अखाड़ों में बखेड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है, आगे क्या होगा, अगले 1 घंटे जानने की कोशिश हम यही करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना था पहलवान। हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। जब हम झगड़ा चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम करी है? अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। हमारे को जैसे कि हमने बताया डिटेन कर लिया है और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया। मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया। तो मतलब टॉर्चर ही हुआ। रात को 1 बजे पकड़ा था और अभी भी शाम के कितने बज गए कि अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा। तो टॉर्चर ही है ये एक तरीके का। वही एक एंगल और सामने आ रहा है कि जंतर मंतर पर मिडनाइट दंगल की वजह आप नेता सोमनाथ भारती को बताया जा रहा है। आप नेता इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुन ले। जो जंतर मंतर पर अभी हुआ है बहुत गलत है। पूरे दिन आज बारिश हुई, जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी देश की पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पूरी दुनिया में तिरंगे को ऊंचा किया, आज बारिश होने के बाद अगर जंतर मंतर पर कीचड़ है तो पुलिस कह रही है कि आप कीचड़ में सोइए। हमारे घरों की बहन बेटियां बीच सड़क पर कीचड़ में कैसे सो सकती हैं? किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? जो फोल्डेबल कॉट्स होता है उन्होंने मांगे थे, हम वहाँ लेके पहुँचे थे, और अगर शांतिपूर्वक उनको दे दिया जाता तो कुछ नहीं होता। उनको रोका गया, इस कारण से आपस में बातचीत खींचातानी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवहार ठीक नहीं था, गाली गलौज हुआ, ऐसी चीज़ें और ख़राब हो गई। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ जंतर मंतर पर मिडनाइट दंगल के पीछे कौन? दूसरा बड़ा सवाल, पहलवानों पर पुलिस का लाठीचार्ज क्यों? तीसरा ये, हंगामे के पीछे क्या कोई सोची समझी सियासी साजिश है? और चौथा बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहलवानों को अब झटका लगा है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ तमाम एथलीट्स भी जुड़ेंगे, पहलवान भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ये सियासी शक्ति प्रदर्शन या फिर सियासी प्रदर्शन की तरफ जो है लड़ाई जाती हुई नजर आ रही है, और इंसाफ की लड़ाई जो पहले शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं वहां से डगमगाती हुई ये पूरा आंदोलन नजर आ रहा है, या फिर अब ये कहें कि
अब भी ये पहलवान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और उससे कम यानी गिरफ्तारी से कम कुछ माने गए। रमन मलिक है हमारे साथ, बीजेपी के नेता। वेदभूषण है, पूर्व दिल्ली पुलिस अधिकारी। एडवोकेट महिमा सिंह है, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। हमारे साथ पप्पू यादव जो कि पूर्व एशियन चैंपियन हैं, वो भी जुड़ेंगे। और मनोज जोशी इंडिया न्यूज से हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। वहीं एक और पहलवान है सोमवीर जो कि पदक विजेता है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। ग्राउंड पर इस वक्त रियलिटी है क्या? एक तो यही सबसे बड़ी बात है सामने आ रही है कि ऐसा हुआ क्या अचानक औचक बैठे बैठे कि मिडनाइट दंगल यानी कि मिडनाइट प्रदर्शन जो है वो सियासी दंगल में तब्दील होता नजर आया। तमाम आपके नेता पहुंच गए, तमाम वहां पर सोमनाथ भारती पहले बेड लेकर पहुंचते हैं, देर रात तक फिर स्वाति मालीवाल भी पहुंचती हैं। सुबह ये जो है सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। क्या रुख है इन पहलवानों का, क्या कहना है फिलहाल जो है, क्या कुछ हुआ? देखिए, सियासी दंगल की शुरुआत तो तब से ही हो गई थी जब ये कहा गया था इन्हें पहलवानों ने आमंत्रित किया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसमें शामिल हो। तब से ही सियासी दंगल की शुरुआत हो गई थी और उसमें कई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम किसान नेता और खाप पंचायतें जो है इसमें जुड़ गई थी और स्थिति जो है खराब से खराब होती चली गई। लेकिन जो रात को जो कुछ हुआ वो बहुत ही एक काला पन्ना है भारतीय कुश्ती के इतिहास में, पहलवानों के इतिहास में और आगे के भविष्य के लिए भी पहलवानों के लिए। थोड़ी पीछे की तस्वीरें देख सकता हूँ कि आप बात करते रहे, क्योंकि कल बेहद कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो आ रही थी वो कहीं डिस्टर्बिंग तस्वीर थी, कैसी बैरिकेटिंग हो गई थी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, वो तमाम चीजें उनसे हम जाएंगे। फिलहाल की तस्वीरें मैं देख सकता हूं, फिर अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो महिला पहलवानों का केस बंद करने की जो बात कही है, इसे आमतौर पर एक झटका कहा जा रहा है कि पहलवानों को पटकनी दे दी गई है। लेकिन पहलवान इस बात से राजी नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका कहना कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने ये भी संज्ञान में लाए हैं कि जो भी कोई मामला इस तरह का उठेगा आगे निचली अदालत में या हाई कोर्ट में, उसमें पहलवानों को जो भी शिकायत होगी सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तस्वीर का एक रुख बताया जा रहा है, दूसरा रुख नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा है, चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने अपनी तमाम शंकाएं जाहिर कर दी हैं और कुछ डिमांड्स भी उन्होंने रखी हैं और एक एडिशनल जो है एक काउंटर एफिडेविट भी उन्होंने दिया और उसके साथ ही एक और एफआईआर जरा पीछे से दिखाएंगे मनोज, जरा कैमरा पैन करके दिखा सके जरा पीछे की तस्वीर कि इस वक्त कितने लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं। करके जरा दिखाएं। जी 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 जरूर। या पीछे देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम पहलवानों का और साथ में दर्शकों का और साथ ही कुश्ती प्रेमी जनता का और साथ ही यहां काफी संख्या में मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं। और अभी अभी क्योंकि बजरंग पूनिया, विनेश और साक्षी मलिक बाहर चले गए थे और अभी की एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद अभी अभी लौटे हैं, तो ये भीड़ को आप देख सकते हैं। आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से जो रेसलिंग के जो चाहने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं और कल अब आज भी कह रहे थे बजरंग पूनिया के उन लोगों को रोका भी जा रहा है, डिटेन भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं अपने पैनलिस्ट के पास लौटता हूं, वापस मनोज आपके पास आऊंगा। सबसे पहले रमन मलिक, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है देश की राजधानी में? मैं इस तस्वीर के लिए किसको जिम्मेदार ठहराऊं, जहां एक पदकवीर ओलंपियन फूट फूट कर रोती है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है और एक पहलवान जो है सिर पकड़ करके भाग रहा होता है कि मेरा सिर फूट गया। इस तस्वीर के लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? देखिए, ये दुखद है, मेरे प्रदेश की बेटियां हैं और जिस प्रकार की एक ओछी राजनीति इसमें घुस गई है, ये जो परजीवी राजनीति करने वाले, चाहे वो बाप बेटे की एक जोड़ी हो या इस देश के अंदर दुराचारी सत्ता चलाने की मंशा करने वाले और एक अनार्की का सिस्टम लगाने वाले केजरीवाल की सरकार हो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये सिर्फ इनको यूज करना चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस विषय को जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल करा है, उन्होंने भी यही करा है कि उन्होंने विषयों को देखा और अपने आप जो उन्होंने निर्णय देना था विवेक से वो दिया।
उसके बाद आज उन्होंने बोला कि अब आप दूसरे जो न्याय संगत विषय हैं उस हिसाब से चलिए। लेकिन बात ये आती है यहाँ पे कि इसमें तेल डाल के तमाशा देखना बहुत सारे लोग, आप अभी एक चिट्ठी का रेफरेंस दे रहे थे, मैं आपको कोई ये जो दो कागज हैं, अगर आप इसी चिट्ठी का दे रहे हैं रेफरेंस जो अमित शाह जी को लिखी गई थी, उसके लिए विनेश फोगाट का एक मैसेज आ गया था कि हमारी तरफ से ऐसी कोई लेटर नहीं लिखी गई है, फेक लेटर है। तो ये क्या है, क्यों आ रहा है, ये देखना है। एक और आपको संज्ञान में डालूं कि एक इसमें एक वीडियो आया हुआ है जो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का है, और वो बड़े स्पष्ट रूप से, ये आज का दोपहर का वीडियो है, उन्होंने ये बोला है कि जी हमको आपका समर्थन चाहिए सभी का, लेकिन इस विषय पे राजनीति मत करो। तो ये क्यों विवश हुए राजनीति बोलने के लिए? अगर आपके पास नहीं है तो मैं चला देता हूं। नहीं, मैं तीसरी चीज है, वो सब चीजें ठीक हैं, पर मैं ये कह रहा हूं रमन मलिक आप चले जाइए, मना लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग पुनिया तो पॉलिटिशियन नहीं है, विनेश फोगाट तो पॉलिटिशियन नहीं है जो रो रही थी, साक्षी मलिक तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी से नहीं है। ठीक है, सोमनाथ भारती पहुंचे थे, स्वाति मालीवाल पहुंची थी, या प्रियंका गांधी पहुंची थी, उनसे मैं सवाल कर लूंगा, या दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। अगर ये पहलवान आपके हैं तो इनको आप ले जाइए। देखिए, दर्द तो दीपेंद्र हुड्डा का पुराना है, दर्द दीपेंद्र हुड्डा का पुराना है। देखिए, अगर ये जो पिछले इतने सालों से था कि जी मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, वो नहीं हो रहा, और उसका दर्द जो है वो ज्यादा छलक रहा है, ना इधर सरकार आ रही है ना उधर वो बन रहे हैं। तो इन पहलवानों को आप उठा के ले जाइए ना सर, मैं वही तो कह रहा हूं। और दूसरों को पटकनी दे के वो एमपी बने हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं साहब, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं ये आशा करता हूं कि कल जब भी ये समय ओवर होता है, उसके बाद कहीं ऐसा कोई इवेंट ना हो कि जिस इवेंट में ये दिखे कि इसमें जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस द्वारा स्थापित कहीं पे सरकार हो, वहां पे स्पेशल एडवाइजर और ये और वो बने। ये तब उस समय इनकी साख पे और हमारी हरियाणा की साख के ऊपर, ठीक है, प्रियंका का सीधे तौर पर सियासी तौर पर इल्जाम लग रहे हैं, ना पहुंचते सोमनाथ भारती, ना ये बवाल होता, ना पहलवान का सर फूटता, और यहां पर जो है आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्यादा क्रेडिट देती हुई नजर आ रही है, बनिस्बत पहलवान तो पीछे हो गए। प्रियंका कक्कड़, आप फिर उसके बाद महिमा जी। सचिन जी, सभी को नमस्ते। सचिन जी, हम पहलवानों के साथ हैं, इनफैक्ट आपको भी होना चाहिए। आज देश के हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और मैं रमन मलिक जी को बता देती हूँ कि राजनीति भाजपा कर रही है, जैसा विनेश फोगाट जी का एक और बयान भी आया था कि राजनीति आप लोगों ने की, आप ये राजनीति खत्म कर सकते हैं। सर, बड़ा सिंपल सा है, प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं जिसके ऊपर पॉक्सो लगाए? प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने एक महिला चैंपियन की छाती पर हाथ मारा? प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं जिसके ऊपर पॉक्सो लगा और माइनर को सुप्रीम कोर्ट ने तक प्रोटेक्शन दी? आप एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं जिसने कैमरा पे एडमिट किया कि उसने मर्डर किया है? आप एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं? भाजपा क्यों बचा रही है ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने टीवी पर एडमिट किया है कि उसने असहज महसूस करवाया हमारी चैंपियन को, बिना उनकी अनुमति के उसको गले लगाया? ये दो बातें, मर्डर और असहज फील कराना, वो व्यक्ति बृजभूषण मान चुका है कैमरा पर। क्या ये इनफ नहीं है आपके लिए अरेस्ट करने को? राजनीति खत्म कर दीजिए सर, आपके बेटियां हैं, आप हरियाणा से हैं, आपको साथ खड़ा होना चाहिए, अरेस्ट कराइए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हमारे चैंपियंस को कि एफआईआर हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा इतने बड़े लोगों को। अगर इतने बड़े लोगों को धरना देकर ऐसे एफआईआर करानी पड़ती है सर, आम लड़कियों का क्या होगा?
आप बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, किस तरह से बेटी बचा रहे हैं सर आप? ये हमेशा आप रेपिस्ट के बलात्कारियों के समर्थन में होते हैं, चाहे सेंगर का मामला हो चाहे कठुआ का मामला हो। ये बस एक कीजिए बार सर। साक्षी मलिक क्या कह रही हैं ब्रिजभूषण जी के लिए, ये सुनिए। तो क्या हुआ अगर पहले कह दिया? ऐसे तो नर्सेज ने आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाया कि आपने उनको बाहर निकालने की धमकी दी थी, आपके ऊपर भी एक एफआईआर है इस बात पे। ये क्या बात हुई कि पहले किसी ने कुछ कह दिया था? ये कोई जवाब हुआ सर कि पुराना एक आप वीडियो दिखा देते हैं? आप कह रहे हैं कि पॉक्सो में सुप्रीम कोर्ट ने फालतू में प्रोटेक्शन दी एक बच्चे को। मेरे ऊपर क्या एलिगेशन है मैडम? एक माइनर ने अरे मेरे ऊपर क्या एलिगेशन है? नहीं है सर, टीवी डिबेट के बाद गूगल करके मैं आपको भेज दूंगी, आपके बारे में साफ साफ गूगल पे लिखा है कि नर्सेज ने कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाया था, आपके ऊपर एफआईआर हुई है, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो महिलाओं के मुद्दे को वो हॉस्पिटल में मेरा घर कब्जाया हुआ था, मैंने उनको खाली कराया। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है ना तो मेरे को ले जाइए कोर्ट में। है तो धमकी देंगे महिलाओं को? अरे धमकी तो आप दे रही हैं। आप बस कीजिए सर, ये धमकी आप बताइए, मुद्दा अपने पर मत लेके आइए, आप इम्पोर्टेंट नहीं है। तिहाड़ बनेगा बताइए अड्डा, क्यों तिहाड़ बनेगा आपका अड्डा, जल्दी जाएंगे राघव चड्ढा। जिसको सुप्रीम कोर्ट तिहाड़ बनेगा आपका अड्डा, जल्दी जाएंगे राघव चड्ढा। बेटे बाप के बचाव में आप खड़े, WFI का हम किसी को बचा नहीं रहे, हम आपकी सरकार की तरह नहीं है कि सोमनाथ भारती जैसे को बचाएंगे या वो राशन कार्ड बनाने वाले को बचाएंगे या केजरीवाल जैसे को बताएंगे या मनीष सिसोदिया वाले को बचाएंगे। हम चोर नहीं है, आप और चोर एक बराबर है। आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे सर? अरे आप जाइए ना, पॉक्सो लगा है, आपने अब तक उनको बुलाया नहीं। दिल्ली पुलिस का काम है, मेरा काम थोड़ी है। प्रियंका जी चेहरे तो दोनों राजनीति की मुझे दिख रहे हैं ना, और वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति की नजर आती है। तो ऐसे में नहीं, ऐसे में एडवोकेट महिमा जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद वेदभूषण जी मैं आपके पास आता हूँ। एक सेकंड नमन जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। एक सेकंड में बाकी पैनलिस्ट का एक कमेंट ले लूं। वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, मैं एक एक कमेंट ले लूं बाकी पैनलिस्ट का, फिर उसके बाद आप एक दूसरे पर पॉलिटिकल एलिगेशन लगा लीजिएगा। लेकिन हम पहले दिन से ही उसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं कि भैया इंसाफ की लड़ाई तो कहीं पीछे पहुंच गई, यहां कहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दों के पीछे जो है कहीं पहलवानों का जो असली इशू है वो कहां छूट गया एडवोकेट महिमा सिंह जी। और ये लगातार सवाल उठता रहा है और ये कल भी उठता रहा था, और रमन मलिक जी भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रेसलिंग फेडरेशन की सियासत, उनका कुछ मिला होना, उस सियासत की, उस कांग्रेस की सियासत की भेंट ये पहलवान चढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर ये एलिगेशंस अब लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चाह ही नहीं रही कि ये पहलवान उठे, इनको इंसाफ मिले। किसान धरने पर बैठे तो कांग्रेस, या फिर उनको खालिस्तानी बुलाना या अलग अलग नामों से बुलाना, और आज जब हमारे खिलाड़ी, हमारे चैंपियंस, हमारे जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को सुनहरी अक्षरों में दर्ज कराया, वो जब धरने पे बैठे हैं तो भारत की संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो है पूरी तरह से मर्दन करते हुए विश्व स्तर पे मोदी जी और उनकी सरकार और भाजपा के ये सब प्रतिनिधि जो विभत्स चेहरा हमारे देश का दिखा रहे हैं सचिन जी, वो ना आपको गंवा रहा है, ना मुझे गंवा रहा है, ना इस देश के किसी बच्चे या बूढ़े को गंवा रहा है। क्योंकि ये फिर देखिए हस्तक्षेप अनुशासन बरते चर्चाओं के ऊपर। सचिन जी आप सुनिश्चित कीजिएगा, मैं बहुत देर से धैर्य से सुन रही थी। ठीक है, अब भाजपा के प्रवक्ता से कहिएगा कि जैसे वो अपराधी को बचाने के लिए अन्याय का साथ दे रहे हैं, यहाँ चर्चा पे अनुशासनहीनता का प्रमाण न दें। तो देखिए, एक इस देश के अंदर एक अपराधी को बचाने के लिए एक अपराधी सांसद को, उस भाजपा के एक जो आप अपने आप है वो दूसरे को मत बताइए, सबसे ज्यादा सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ आते हैं, उसको बचाने के लिए किस किस हद तक, किस किस स्तर तक जाया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। उनको बचाने के लिए किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है हमें, ना मुझे ना आपको। बेटियों ने बताया, रेसलर्स ने बताया, इन खिलाड़ियों ने, विनेश जी ने और साक्षी मलिक ने कल बताया कि वहां एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। मुझे लगता है हमारे देश की जो कानून प्रणाली है उससे हम सब बाकायदा वाकिफ हैं। जवाब मैं रमन मलिक का ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। रमन मलिक, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? वो कह रहे हैं कि पुलिस भी आपके इशारे पर काम कर रही है। वेदभूषण वहां पर आज यही सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा था ना कि वहां पर आज ब्रिजभूषण जो है वो हीरो बन गए हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कटघरे में कोई खड़े हैं तो वो पहलवान जिनके सिर फूट रहे हैं, और पुलिस आपके कहने पर काम कर रही है। ये जो पुलिस वाले थे ये कहाँ से आई थी महिलाएं? ने ये भी कहा,
ब्रिजभूषण ने आसमान ये से भी उतरे कहा थे कि क्या? कहीं ज्यादा लोग मैं इकट्ठे कर दूंगा जंतर मंतर पे। तो वो तो एक जवाब है ना साहब। आप उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाई, उसके ऊपर हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिंपल ये बोलता हूं कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गिल्टी निकलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोर्ट उनके साथ जो मर्जी करें सामाजिक रूप से और बाकी हिसाब से, हम ये बोलते हैं कि उसको फांसी पर टांगो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो आरोपी हो या आरोप लगाने वाला हो, ये हमारी फेयर जस्टिस प्रणाली है ना सर। अब तो तक तो पॉक्सो किसी पर लगा होता तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए निकल चुका होता। सर मुझे एक बात बताइए ना, यहाँ पर तो कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पर ब्रिजभूषण नहीं बैठे हो, कोई ऐसा चैनल नहीं है ब्रिजभूषण जिस पर नहीं बैठे हो, वो सरेआम चुनौती दे रहे हैं। अब तो अपनी लड़ाई वो मोदी जी के ऊपर ले आए हैं। अरे पीटी उषा अब तो अपनी लड़ाई वो मोदी जी के ऊपर ले, जो मोदी जी के दुश्मन है वही लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, फिर मैं कैसे मानूं? पीटी उषा के ऊपर क्यों हाथ पांव चला रहे हो? वहां जो आके राजनीति करने बिठाए हुए हैं भाड़ी के टट्टू, वो क्यों वो पीटी उषा पे हाथ क्यों चला रहे हैं? क्यों धक्का दे रहे हैं उसको? ये तमीज है क्या? तो सर सचिन जी, ये ओलंपियंस भाड़े के टट्टू हो गए सर? ये ओलंपियंस भाड़े के टट्टू है आपकी नजर में? पीटी उषा क्या भाड़े के टट्टू है? नहीं, ओलंपियंस भाड़े के टट्टू है जो यहाँ बैठे हुए हैं। ओलंपियंस ने नहीं, पीटी उषा को वहां जो धरने में बिठाए हुए हैं भाड़े के टट्टू, उन्होंने आके करा है। किसी ओलंपियन ने नहीं मारा उनको। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सर उठा लीजिए ना फिर। अगर आपको मालूम है किस तरीके के लोग आ गए हैं, जब आप पहले किसान आंदोलन के वक्त भी कहा करते थे कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और बहुत से लोग भी आ सकते हैं, जब आपको मालूम है इस तरीके के लोग आ गए हैं जो पीटी उषा मैम से भी जो है बदतमीजी कर सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, कल रात के जो स्पॉइल में अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो सर ले जाइए ना इन पहलवानों का साथ। वो तो आपके हैं, वो तो सगे हैं सर, वो तो देश के सगे हैं। वेदभूषण, ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? बिल्कुल सगे हैं। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि पहलवानों का सिर फोड़ना पड़ गया? वेदभूषण, आपने भी वो पूरा इंसिडेंट देखा होगा दिल्ली पुलिस का। सचिन जी मुझे उत्तर देने दीजिएगा जरा। मैं आता हूँ, एक सेकंड, मैं एक कमेंट वेदभूषण का ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। जब उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू और तमाम चीजें ऐसे आ गई हैं। हाँ ठीक है। महिला है, ये कौन है? ये कौन है जिसने पीटी उषा को धक्का मुक्की करी? वो कौन है महिला? वो हर धरने के अंदर आप पता लगाइए ना सर, पुलिस आपकी है सर, आप पता लगाइए, पुलिस आपकी है। पहलवानों को उठा करके ले जाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि यहीं पर अगर कोई एजेंडा है प्रियंका कक्कड़ का तो वहीं फेल हो जाएगा। सोमनाथ भारती का अगर कोई एजेंडा था तो वही फेल हो जाएगा। या फिर मैं मानूं कि कोई चाह ही नहीं रहा कि सही है, यहाँ से उठे और अहम और ईगो की लड़ाई होगी। वेदभूषण विनेश फोगाट के बिल्कुल साथ बीच में खड़ी हुई है, कौन है ये? तो सर इनको कौन चिन्हित करेगा? वेदभूषण। सचिन, देखिए सचिन, ये 2016 में आम आदमी गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बोट क्लब के बाद में और जंतर मंतर के बाद में सारे धरने केवल रामलीला ग्राउंड और बराड़ी ग्राउंड के अंदर होंगे। ये उनका दिया हुआ एफिडेविट है। मैं अपने मन से या अपनी कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं बता रहा हूं। आज इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कह दिया कि जो भी आपके पास सबूत हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या आईओ के पास जाएं। हम इन जो आपका सीक्रेट लिफाफा है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेंगे। अब रात में जो तखत लेकर पहुंचे थे सोमनाथ भारती, वो उनके बारे में जग जाहिर है। उनकी पत्नी उनसे किस तरह त्रस्त हैं, वो अदालतों के चक्कर काट रही हैं। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रही थी। इनके एमएलए साहब ने जो उनको 7 साल की सजा परसों कड़कड़डूमा कोर्ट से हुई है, उसमें महिला प्रिंसिपल को मारा, पीटा, धक्का दिया। एमएलए साहब उनकी पत्नी दोनों को 7 साल की सजा हुई है। और उससे पहले आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े मंत्री, उनको निकाला गया, जेल भेजा गया, जो कि राशन कार्ड देने के नाम पर किसी महिला का शोषण करते थे। ये बहुत लंबी चीज है। मैं लीगल पॉइंट पर या पुलिस के एंगल से बताना चाहता हूं। आप भी सचिन पुराने पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। जंतर मंतर आज इतनी सेंसिटिव जगह, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की, दुनिया की, वहां तमाम सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा है, तमाम मीडिया वहां मौजूद है। उनकी मौजूदगी में
क्या आप सोचते हैं कि किसी महिला के साथ में वहां कोई महिला पुलिस ना हो? वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर आपके टीवी के चैनल पर दिखाई दे रहा है, यदि आप दोबारा चलाएंगे तो मैं बता दूंगा, वो मौजूद दिखाई दे रही है वहां पर। उसके अलावा बहुत सारी फोर्स होती है पूरे हिंदुस्तान के निहाय। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई भी महिला पुलिस ना हो? दूसरा सवाल यह है कि क्या जो 2 एफआईआर हुई है, क्या पहले इन्वेस्टिगेशन हो या डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाए? क्योंकि कानून ने पुलिस को पावर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, पॉक्सो एक्ट के अंदर 30 दिन के अंदर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। उसके अलावा दूसरी जो एफआईआर है उसमें 60 दिन का टाइम दिया। तो ऐसी जल्दबाजी क्या है कि आज निर्णय भी चाहिए, कल को कहेंगे अदालत यहीं लगाए और सुप्रीम कोर्ट भी यहीं आकर निर्णय करे। तो ये तो एक हाईजैक या रिमोट से चलाने वाली बात है। सरकार को ना इस दबाव में आना चाहिए, बल्कि मेरा कहना है कि इन लोगों को जो इनकी प्रॉपर जगह है, रामलीला ग्राउंड या बुराड़ी, वहां पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसमें अड़ने की क्या बात है कि बिल्कुल पहलवानी, सुशील पहलवान इन्हीं के आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था, वो अब आज जेल के अंदर है। तो सारे पहलवान भी अच्छे नहीं है और सारे पुलिस वाले भी अच्छे नहीं है। तमाम चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में होती हैं। अब सुशील पहलवान के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो छत्रसाल स्टेडियम में उनको बहुत विशालकाय ऑफिस दिया, बड़े भारी ओलंपियन थे, किस तरह के केस के अंदर जेल के अंदर बंद है। अब कहो जी वो तो पुलिस ने बिल्कुल नाजायज बंद कर दी है, ये तो बड़ी जाती हो रही है। अभी जो शीश महल की बात चल रही थी, तो मैं कह रहा हूँ सोमनाथ भारती को यदि इतना उनको प्यार है तो शीश महल में लाके उनको पहलवानों को रखे मना नहीं किया, एडवोकेट महिमा सिंह मना नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके ऊपर आऊंगा। ठीक है, एडवोकेट महिमा सिंह, इतना तो आप भी जानती है ना मैम, क्योंकि आप तो एडवोकेसी करती हैं, वकालत करती हैं। जंतर मंतर नहीं है वो जगह जहां पर है 144 वहां पर लागू होती है, इस तरीके से बैरिकेड्स वहां पर जो है पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं कि हम तो सैकड़ों लोग लेकर के पहुंचेंगे, वो भले किसी भी पार्टी के पहुंचे। कल आम आदमी पार्टी का दिन था, उससे पहले कांग्रेस पहुंच रही थी। देखिए, एक तो किसान आंदोलन में जो सड़कों में कीले गाड़ी थी वो आपको याद होंगी, और कल रात को जिस तरह बैरिकेडिंग की गई है, जो भी वहां पर सब प्रकरण चल रहा है, सबको मालूम है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जब बात हो रही है सचिन जी, तो एक बिंदु जोड़ देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है द केस इज बीइंग क्लोज्ड इन लाइट ऑफ द एफआईआर्स हैविंग बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट बृजभूषण शरण सिंह। केस यही था कि एफआईआर रजिस्टर हो जाए, मात्र एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, वो उनके इशारे पर रजिस्टर हो गई, केस बंद हो गया, कोई पटकनी नहीं है खिलाड़ियों को, पहली बात। तो दूसरी बात है कि अभी जो बात हो रही थी कानून की, आप पूछ रहे हैं जंतर मंतर कौन से ये जगह है या वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक सरकार उसके ऊपर एक्शन ले चुकी होती, लेकिन भाजपा सरकार जिसने किसानों को दिल्ली के बाहर रोकने का जो प्रकरण किया था और उसमें सफल रही थी और किस तरह से उनके ऊपर यातनाएं दी थी, वो आज इस बात से विचलित है कि क्यों कैसे ये पहुंच गए दिल्ली के अंदर। और आज हमारा सबका सवाल यही है कि प्रधानमंत्री निवास से कितना दूर है जंतर मंतर। एक बार शाहीन बाग याद दिला दीजिए मैडम को, शाहीन बाग का जिक्र कर दीजिए मैडम के सामने, एक बार याद आ जाएगा कि क्या वो जायज था? शाहीन बाग भी बसाया गया था। शाहीन बाग का जिक्र कर दीजिए सचिन, एक बार पूछे शाहीन बाग क्या था? रखना चाहिए कि यही बेटियां, यही हरियाणा की बेटियां जब मेडल्स लाती हैं, तब कोई नहीं पूछता कि एक ही राज्य की बेटियां मेडल्स क्यों ला रही हैं। लेकिन आज वो धरने पर बैठी हैं तो ये पिता पुत्र की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जिनके द्वारा शुरू की गई, कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं के बलबूते पर आज ये बेटियां जो मेडल्स ला रही हैं, उस समय की नींव रखी हुई है। आज इन्हें हरियाणा का राज्य दिखाई देता है पूरी भाजपा को, और उन्हें भाड़े के टट्टू दिखाई देती हैं इस देश की ये बेटियां। तो शर्मनाक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, अहंकार में अंधे हो चुके हैं। और थोड़ी देर पहले भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि ये बाद में राजनीतिक फायदे लेती हुई दिखाई न दे। हमें तो सीजेआई रंजन गोगोई का केस याद आता है, जो 6 महीने के अंदर बिना कूलिंग ऑफ पीरियड के राज्यसभा सांसद बन गए थे। पूरे देश के मन के अंदर ये सवाल पैदा हुए थे कि बड़े बड़े जो फैसले हुए पेगासस के आने के बाद, और जब उनके ऊपर वो केस हुआ था उसके बाद, उससे पहले वो उन 4 जजों में से एक थे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से टेबल टर्न हुई और क्या क्या गतिविधियां हुई, वो सब वही है ना मैम। फिर आप जुडिशरी पे सवाल उठाने लगते हैं, फिर वही वाली बात है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी कर दो, तुरंत जेल में दो, फिर जुडिशरी, फिर उसके बाद जज का सवाल आ जाता है। तो देन एंड देयर वाली बात तो फिर वहां पे आप किसान आंदोलन के वक्त भी करते थे, फिर यहां पर भी करते हैं, फिर क्यों ना मालूम कि खालिस फिर 2024 तक का टेंट लगाने का इरादा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो भाई 2024 तक टेंट लगाने का इरादा है। यहाँ तो पूरे देश की बेटियां, आपको याद होगा 8 जनवरी 2020 का वो विरोध प्रदर्शन, जिसमें इस देश ने सबसे बड़ी संख्या में विरोधियों को देखा था और दिखाया था कि 25 करोड़ लोग इकट्ठा होकर, जिसमें लेबरर्स भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे, बैंक कर्मी भी थे, डॉक्टर्स इनके खिलाफ स्ट्राइक कर चुके हैं। तो कौन सा वर्ग बचा है आज? और आज खिलाड़ी बैठे हैं
वो बेटियां जिन्हें घर बुलाकर के प्रधानमंत्री चाय पिलाते हैं और बोलते हैं ये मेरे घर का हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है, आज जब वो बिलख रही हैं, रो रही हैं और कह रही हैं कि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और हमारे साथ मैन हैंडलिंग की गई, तो प्रधानमंत्री चुप कैसे हैं? तो फिर बेटी बचाओ बेटी पटाओ जो उनके मुंह से गलती से निकला था, शायद वही असलियत है भाजपा। ठीक है प्रियंका जी, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं आता हूं रमन जी आपके पास। मतलब क्या मैं मानूं कि 2024 तक ये इस तरीके से जो है पलंग पहुंचाने की जो पूरी मुहिम है वो जारी रहेगी, फोल्डिंग पहुंचते रहेंगे? सचिन जी, जब पुलिस कह रही है कि वहां पर बैठना नहीं, ना पहुंचते सोमनाथ भारती, ना इस तरीके का हंगामा होता, ना खिलाड़ी यूज होते, ना उनका सिर फूटता। सचिन जी, मुद्दा आम आदमी पार्टी नहीं है, मुद्दा सोमनाथ भारती नहीं है, मुद्दा है नाइंसाफी। वेदभूषण जी ने कुछ नाम गिना दिए हमारे, जिनके बारे में उन्होंने बताया। क्या आपने देखा कि हमारे खिलाफ तो सोर्सेज भी कंप्लेंट करें, एफआईआर हो जाती है। यहाँ पर ओलंपियाड्स बैठे हैं, वेदभूषण जी को अच्छे से जानकारी है लॉ की, इनसे पूछिए मोदी जी की पुलिस ने पॉक्सो जैसा मामला रजिस्टर नहीं किया तो उस पुलिस पे भी कोई मुकदमा बनता है क्या? क्वेश्चन ये है, देश की कानून व्यवस्था क्या कैसे चल रही है, किसके हाथ से चल रही है? वेदभूषण जी से पूछिए कि इनको ठीक लगता है कि पॉक्सो के मामले में धरना देना पड़ा 3 महीने, इंटरनल कमेटी नहीं थी, इतना बड़ा सांसद है अभी तक उनको बुलाया नहीं गया। जिस सांसद ने कैमरा पे कबूल किया मर्डर, जिस सांसद ने कैमरा पे कबूल किए जो हरकतें उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ की, वो अभी तक बाहर है। ये कैसे उनको जस्टिफाई कर रहे हैं? इनके घर में बेटी बहू कोई नहीं है क्या? इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जस्टिफाई करते हुए? ऐसी क्या डिमांड है? अभी तक पुलिस ने बुलाया भी नहीं जांच के लिए, अरेस्ट तो दूर की बात है। क्या गलत डिमांड कर रहे हैं वो? इसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं ये? ठीक है वेदभूषण जी, फिर उसके बाद रमन मलिक। देखिए, अभी 7 साल की सजा हुई है, क्या उस पर कुछ कमेंट्स बाद में ले लेना। अभी जो 164 के स्टेटमेंट हुए, अभी जो वो उनके प्लेयर्स के भी कोर्ट के अंदर पुलिस के डिले में सर कंप्लेंट होनी चाहिए, पुलिस पे भी नहीं, किसके कहने पे नहीं हुई कंप्लेंट? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता था ना आज, ये पॉइंट तो रखा गया था ना मैम। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप सुन लीजिए, प्रियंका थोड़ा सा ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप हमारे पास आए थे एफआईआर के लिए, हमने एफआईआर कर दी। हम ये नहीं कहते कि इस मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन, ये मामला बनता है, पर आप नीचे कोर्ट में ये मांग रखिए। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं ये। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब एफआईआर दर्ज की जाए उससे पहले पी की जाए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। ये इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपके पास ना हो तो मैं भेज सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप एफआईआर दर्ज कराओ, मुझे बताइए कल को उनके बिना सबूत। प्रियंका, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इसमें पुलिस की भी गलती नहीं, मोदी जी की भी गलती नहीं, ब्रिजभूषण की भी गलती नहीं, सारी गलती पहलवानों की लग रही है आपको। तो प्रियंका, यदि आज कोई बिना सबूत के पुलिस उनको अरेस्ट कर रहे हो, कल उनकी बेल हो जाए तो कल आप पुलिस के ऊपर सवाल पैदा करेंगे, इस देश की अदालतों पर सवाल पैदा करेंगे कि अदालतों ने बेल कैसे दे दी? क्या इस केस में कोई सबूत इकट्ठा नहीं करे? क्यों ऐसे अपराधी को जिसने कबूल किया मर्डर, जिसने कबूल किया हरकतें, आपके कहने से अपराधी नहीं होता, इस देश की अदालतें तय करेंगे। प्रियंका गांधी, आपके तो 2 मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए हैं, आपके तो 2 मंत्री जेल के अंदर हैं, आप किस मुझसे अदालत की बात कर रहे हैं? आपके तो 2 मंत्री जेल के अंदर है प्रियंका, 2 मंत्री आपके जेल के अंदर पड़े हुए हैं, आप किस कानून की बात कर रही हैं? अरे आपकी तो 2 मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए, किस कानून की बात कर रही हैं? अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? किसके समर्थन में खड़े हैं आप? आप पहले पॉक्सो पढ़ लीजिए, के बारे अच्छे से पता होगा सर। मुझे पॉक्सो का पता है, पॉक्सो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जेल में पकड़ के ऐसे ही पकड़ के नहीं डाल दिया जाएगा किसी को। आपके कहने से मेरे कहने से कानून नहीं चलता, अदालतें नहीं चलती। क्या आप चाहते हैं उनको अदालत नॉन बेलेबल ऑफेंस में डाल दिया जाए? 30 दिन तक वेट नहीं कर सकते आप, 30 डेज का टाइम कानून में दिया है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का। क्या आपको 30 दिन का धैर्य नहीं है? इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया, आप किससे डरते हैं? किसके निर्देश में काम कर रहे हैं आप? ये बताइए। निर्भया को कितने दिनों में आपने पनिशमेंट कराया था? बताइए, निर्भया को कितने साल लगे आपको? बताइए, निर्भया को सजा कराने में पुलिस की जिम्मेदारी है कि नहीं? निर्भया को बताइए ना, कितने साल लग गए आपको? कानून में पुलिस की जिम्मेदारी है, संरक्षण कर रहे थे, आपने तो उनकी चार्जशीट फॉरवर्ड नहीं की थी। तो अदालत ने पुलिस को कहीं चैलेंज नहीं किया कि आपने गलत एफआईआर दर्ज नहीं की? क्यों नहीं की अभी तक एफआईआर? अब धैर्य रखिए, 30 डेज का वेट कीजिए, 30 दिन के अंदर पॉक्सो की चार्जशीट आएगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये गलत है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं है, पुलिस बिना एविडेंस के अरेस्ट नहीं कर सकती।
नहीं, नहीं कर आपको सकती ये पुलिस ठीक लग बिना रहा है कि एविडेंस 3 के। मैं महीने आपको उनको जिम्मेदारी बैठना से बोल रहा पड़ा हूँ। धरने पे। बाकी लड़कियों का सोचा उनको कितने, क्या वो बाहर भी नहीं निकलेंगी डर के मारे? आप क्या बना रहे हैं देश को? कोई बाहर अरे लड़की उनका निकलेगी रिमोट कंप्लेंट कंट्रोल करने? कहीं और है। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? उनका रिमोट है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। रिमोट सर, कंट्रोल थोड़ी सोमनाथ सी भारती के इंसानियत पास अगर है, बची है रिमोट कंट्रोल तो इतनी केजरीवाल रिक्वेस्ट के पास है उनका। कि वो लोग जो खड़े हैं आप उनको गलत उनका पे गलत रिमोट साबित करने कंट्रोल में लगे। केजरीवाल और सारी सोमनाथ के अपॉर्चुनिटी पास मिल रही है। है accused को। वो बच्चे हैं बेचारे, उनको तो कानून का नहीं एबीसीडी नहीं पता। आप जैसे लोग भड़काते हैं, आपकी पार्टी के जैसे लोग सर, भड़काते हैं उनको, आप इसलिए गलत बेचारी वहाँ शब्द मत बैठी, यूज उनको कीजिए। तो पता अभी भी नहीं आपके लिए कानून के बच्चियां बारे हो गई, अभी 2 मिनट पहले आपने उनके लिए बिल्कुल अपशब्द भड़का रहे हैं कहा। आप लोग जो है। आप ये डबल स्पीक मत बिल्कुल कीजिए कानून सर। को मानने वाले नहीं है। आप पार्टी अपना काम एनार्किस्ट ठीक से लोगों की कर पार्टी लेते, है। एफआईआर टाइम पे हो जाती, आपकी अंदर पार्टी खुला, उसको एनार्किस्ट अरेस्ट लोगों की होता। पार्टी है। पॉक्सो ये में बिल्कुल आप ये जग जाहिर हो प्रेसिडेंट सेट चुका कर है। रहे हैं सर देश में। इतने घिनौने क्राइम में आप ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं सर। आपको अदालतों पर विश्वास नहीं रहा क्या प्रियंका? आपको मैं अदालत की बात नहीं कर रही सर, इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन उठा रही हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन उठा रही हूँ सर। लेकिन एक अदालत की आड़ नहीं, मत कीजिए। नहीं, लेकिन फिर मुझे एक बात बताइए ना, ऐसे प्रेस अभी तो कॉन्फ्रेंस उसके करने से स्टेटमेंट या भी इस दर्ज तरीके नहीं से हुए। रात को 12:30 1:30 बजे पहुंचने थे और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी? मैम यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मैम आज। प्रियंका जी, ठीक है महिमा जी, एक सेकंड, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आप एफआईआर के लिए आए थे, एफआईआर आपकी हो गई है, फिर आप उसके बाद अगर आपको फिर भी और चाहिए तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट्स का रुख भी कर सकते हैं, यही तो चीजें कही। ठीक है महिमा जी, एक कमेंट आपका भी, उसके बाद रमन जी। हाँ, देखिए वो लड़कियां किसके अगेंस्ट लड़ रही हैं? वो एक जाने माने बाहुबली हैं जो मर्डर एडमिट कर चुके हैं, जो एडमिट कर चुके हैं कि बिना अनुमति के गले लगाया और असहज महसूस करवाया। इतने बड़े व्यक्ति के अगेंस्ट लड़ रही हैं। इनका आंदोलन सक्षम और पूरा फुलफिल होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कोई महिला बाहर नहीं आएगी सचिन जी। कोई सबको पूरी इंडिया को सुप्रीम साथ कोर्ट देना पहुंच चाहिए। गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, एफआईआर के लिए कह दिया, एफआईआर हो गई है, वहां पर जांच चल रही है। मुझे एक बात बताइए ना, फिर भी कम से कम फिर भी आप कह रहे हैं कि लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी कर रही है। अब वहां की मैं जरा तस्वीर आपको दिखाता हूं, मैं क्यों ना कहूं कि खालिश राजनीति हो रही है। महिमा जी आपकी तस्वीर, आप ये तस्वीर जरा खास तौर पर देखिएगा। नहीं नहीं, ये इस तस्वीर का क्या मतलब है? मुझे ये तस्वीर मुझे तस्वीर जो इसका मतलब बता दीजिए। महिमा जी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे उस दिन, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे कि जैसे वही लीड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को जाकर के मंच पर बिठा दिया। आज भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं। मुझे बात बताइए ना, ये क्या है? ये भड़काना नहीं है तो और क्या है? ये सिर्फ पहलवानों की लड़ाई है, ये कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई है। मैं बोलूं? पहली बात तो मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होती तो टिप्पणी कर पाती जो आप दिखा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन एक जरूरी बिंदु यहाँ, ये बार बार ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करते हैं। हमारी अदालतों में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि मात्र प्रोसिक्यूट्रिक्स की यानी कि शिकायतकर्ता की स्टेटमेंट पे अभियुक्ति हो सकती है, कन्विक्शन, न सिर्फ गिरफ्तारी। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स या शिकायत करता है जब वो स्टेटमेंट देती है, लॉ बता रही हूं, लॉ पॉइंट, पॉक्सो केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, जहां पर जो शिकायत करता है वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसी बदसलूकी हुई है, ऐसा हुआ है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं है। ये अपने आप में अभियुक्ति का ग्राउंड है, न सिर्फ आरोप लगाने का बल्कि अभियुक्ति का सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता था ना मैम, तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या था सचिन जी? सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट में मसला अब ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या था कि सिर्फ जो है हम एफआईआर के लिए गए थे, लेकिन ये तो मेंशन किया गया ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। नहीं तो इस तस्वीर का क्या मतलब है मैम की? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, तमाम यहाँ पर जो है तमाम किसान नेता जो आकर के जिस मामले के लिए पहलवान बैठे हैं उसकी इंक्वायरी तो बिठा दी गई, जिस मामले के लिए पहलवान बैठे हैं उसके ऊपर तो जो एफआईआर हो गई है। तो उसके ऊपर मुझे एक बात बताइए, फिर नेताओं का लगातार आना, कांग्रेस का एक मंच बनाना, आपका एक मंच बनाना, ये कहां तक मैं कह रहा हूं कि इन एथलीट्स के लिए जायज है? मेरा कहने का मतलब ये था। सचिन जी, मैंने कहा आपकी तस्वीर मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मसला था वो ये था, एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर के ऑर्डर कर दिए गए तो मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं दिखा तो रहा हूं ना, भूपेंद्र हुड्डा बैठे हैं। एफआईआर के बाद जो स्टेप्स हैं, जो आरोपी का, जो शिकायतकर्ता का आरोप है वो अपने आप में सफिशिएंट है, सेल्फ स्टैंडिंग है, पहली बात।
अब दूसरी बात ये कि जब ये बात आप कर रहे हैं कि वहां नेता क्यों आ रहे हैं और राजनीति क्यों हो रही है, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट सरकार का विषय है, जितना सेहत है, जितना हेल्थ है, जितना एजुकेशन है, जितना लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा है। अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो क्या देश के नागरिक, विपक्ष भी छोड़िए, देश के नागरिक जिनको कभी वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया था इस देश की जनता ने, इस राज्य की बेटियों ने, वो भी कदम उठाना छोड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। पुलिस आपके अंडर आती है। रमन मलिक जी, आने क्यों दे रहे हैं? रोक लीजिए पहले ही, खिलाड़ियों को पहले से बात कर लीजिए। क्यों फिर ऐसे परजीवी तमाम जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि ऐसे आंदोलनकारी, ये सबकारी पहुंच चुके हैं वहां पर, विघटनकारी, तो उनको पहले से पकड़ लीजिए सर। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है ना, ये नौबत ही क्यों आती है कि 1:30 बजे किसी का सिर फूट जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद कराऊं, निर्भया के जो कातिल थे, दरिंदे थे, उनको पैरोल देनी, बार बार उनको सलाई मशीनें पहुंचानी, ये केजरीवाल साहब ने काम करे हुए। हमारे को आके आज प्रियंका बहन पाठ पढ़ा रही हैं, अपने आप भी वकील हैं और प्रेसिडेंट्स ऑफ लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, लेकिन व्यवस्था है, नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला कि हमारी बेटियां गलत हैं। हमने सिर्फ इतना सा पॉइंट बार बार रखा है कि क्योंकि ये विषय जिस प्रकार से राजनीतिकरण हो गया, चीजें हो गई, इसकी थरो इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कल को इसमें कुछ 19-20 होता है, लेकिन ऐसे तो में महिमा मंडित तो आपके सांसद हो गए ना सर। आप ये कह रहे हैं, आप तो ये कह दे रहे हैं कि आपने कभी नहीं कहा कि हमारी बेटियां गलत हैं, लेकिन महिमा मंडित तो कहीं ना कहीं वो सांसद महोदय हो गए जो हर जगह बैठे हुए हैं, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि वो तो एक हीरो बनकर हर जगह बैठे हैं। उन्होंने तो गलत साबित कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि गलत है, वो तो कह रहे हैं कि गलत बैठी हुई है ये, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी के खिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी विरोधी ताकतें हैं। उन्होंने तो सारा आंदोलन मोदी विरोधी बना दिया। बोलने देंगे या आप बीच में हमेशा नहीं, मैं बड़े शांति से अपनी टर्न के लिए वेट कर। सर मेरा एक ये काउंटर है कि उन सांसद महोदय ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अब वो इस्तेमाल बीजेपी का एज ए शील्ड क्यों कर रहे हैं? ऐसे बीच में इंटरफेयर करने दीजिए सर। देखिए, मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में बार बार रोकते हैं। ऐसा ना करें सर। मेरा कहना इतना है, निर्भया के कातिलों का महिमा मंडन जिसने करा, या राशन कार्ड बनाने वालों को सर पे किसने बनाया, या कट्टर ईमानदार का लाइसेंस देकर जिनको आप महिमा मंडित कर रहे थे वो जेल के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे और जाने की तैयारी में हैं, या तंदूर कांड वाले हैं। और तंदूर कांड को भी छोड़िए, अभी आसाम में जो हुआ वहां तो आपने विक्टिम को कांग्रेस से निकाल दिया। आपने कोई इंक्वायरी की डिमांड नहीं करी, आपने बीवी श्रीनिवास को कुछ नहीं कहा, आपने वर्धन यादव को कुछ नहीं कहा। क्यों? इंक्वायरी तो होती ना, जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक उनको बोलते यू आर रिलीव्ड ऑफ योर वर्क। इतनी मोरालिटी तो दिखाते। हमको पाठ पढ़ा रहे हो, हम तो न्याय संगत काम सारे कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये दोनों के दोनों जो यहां राजनीति करने बैठे हुए हैं और गिद्ध राजनीति के परिचायक हैं ये दोनों पार्टियां। मैं आज आपके माध्यम से जनता से सिर्फ एक चीज पूछता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस इंक्वायरी करके अपनी चार्जशीट सबमिट करती है और उसके बाद उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यह है कि 2024 का इलेक्शन सामने है, वो देखते हुए अब ये सारा आडंबर रचा जाएगा और जिस टाइम आप गीदड़ को, सिहार को, किसी और 2, 4, 6 जंगली जानवरों को एक तालाब के एक कोने पे इकट्ठा पानी पीते देखोगे ना साहब, दूसरी तरफ क्या है ये आपको पता लग जाता है। तो उसके लिए सारे इकट्ठे होंगे और ये पंगे करेंगे। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, इनको इकट्ठे होने का मौका दे कौन रहा? अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गुनहगार निकलता है तो उसको पब्लिकली हैंग कर दीजिए सर। लेकिन वो शील्ड तो फिर, अब जो मेरा सवाल था आपने मेरे को कह दिया कि उस वक्त आपने टोका क्यों सर? अब तो शील्ड वो सारी सिर्फ वो सारा मामला ही डाइवर्ट हो गया बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, मेरे को हटाना चाहते हैं,
ये पूरा जो है आंदोलन ही मोदी विरोधी है, वो सारा नहीं तो चीज साहब, जो है मेरे को बीजेपी ये की तरफ हो बताइए, गई। 12 साल पहले के, ये 11 साल के करीब हो गया इन्हें बने हुए। 11 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी ना, वो तो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत के बने, कोई हमने तो बनाया नहीं ना, अपने आप इलेक्शन जीते थे ना संघ के, हमने तो नहीं दिए थे इलेक्शन में उनको जीत। वो इसलिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं है क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं। वो भाजपा के सांसद बनने से के साथ साथ कुश्ती संघ के 2014 से पहले अध्यक्ष बन चुके थे, तो इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ेंगे क्योंकि इनको विशुद्ध राजनीति करनी है। वो इनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी बेटी है, किसका बेटा है, कौन है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। येन केन प्रकारेण इन्हें सत्ता चाहिए और उसके लिए आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करें, आप किसी के दर्द नासूर बनाएं उसकी चोट को, इनको सब चलता है क्योंकि राशन कार्ड बनाने की प्रवृत्ति है, शराब घोटाला करने की है, बच्चों के साथ घोटाला करने की है, तंदूर कांड करने की है, बतेरे और कांड करने की है, इनकी तो सारी जमात ही। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बैठ करके जब अपना रिपोर्ट कार्ड गिना देते हैं, आप बैठ करके इनका रिपोर्ट कार्ड गिना देते हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि विशुद्ध और विशुद्ध सिर्फ और सिर्फ सियासी आंदोलन जो है वो उसमें तब्दील हो गया। ठीक है प्रियंका, आप जवाब देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले प्रियंका और वेदभूषण मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मनोज मैं आपका रुख कर लेता हूं एक छोटा सा कमेंट वहां पर, क्योंकि फिलहाल ये चीजें तो पीछे नजर आ रही हैं। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप एफआईआर के लिए आए तो एफआईआर हो गई, अब आप हाई कोर्ट चले जाइए, मजिस्ट्रेट के बाद चले जाइए, जांच तो हो ही रही है, तो फिलहाल मामला तो लंबा लटक गया। जी हाँ, बिल्कुल विलंब हो गया है इस मामले में, और लेकिन पहलवानों को इस बात में कोई मलाल नहीं है। उनका कहना है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी इस तरह की गड़बड़ियां या अनियमितताएं होती हैं तो उस पर वो जरूर संज्ञान लेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, खेल मंत्रालय भी अब एक्टिव हुआ है और उसने जो कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत उनका कहना है कि जब पिछला धरना प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने तमाम खेल फेडरेशनों को एक लेटर जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ बताइए कि आपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है या नहीं बनाई, कृपया करके उसे बना लें। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक तमाम खेल संघ जो कि ओलंपिक की छत्रछाया में आते हैं, आईओए के अंडर आते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, उनकी फेडरेशंस में 30 में से 16 ऐसे खेल हैं जिन्होंने अभी तक खेल मंत्रालय की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है, यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तक नहीं है। ये हालत तब है जबकि खेलो इंडिया 2017-18 से बहुत पॉपुलर हो रहा है और इसकी वजह से बहुत और ये तो ये पहलवान भी कह रहे थे ना कि लगातार कि भैया ऐसा कि क्या कमेटी, क्या नाम की कमेटी में कुछ होता नहीं था, यही चीज को लेकर के तो लोग धरने पर निकले थे। ठीक है प्रियंका, एक कमेंट आपका लास्ट में वेदभूषण। सचिन जी, मैं फिर से यही कहूंगी कि मेरे लिए एज अ वुमन ये बहुत ही ज्यादा दुखद है कि इतने बड़े अचीवर्स को बैठना पड़ रहा है धरने पर। रमन जी से बात करते हैं आप तो वो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, आम आदमी पार्टी का ये गिना देते हैं, वो गिना देते हैं। पॉक्सो एक्ट लगा है इनके सांसद के ऊपर और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और ये सुनहरा मौका है प्रधानमंत्री जी के लिए परिवारवाद पर भी अटैक करने का और साथ में बेटी भी बचाने का। तो ये बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही घिनौनी बात है कि ऐसे इंसान के लिए जो भी बलात्कारी, रेपिस्ट, अक्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट के अक्यूज, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, चोर सारे भाजपा में इकट्ठे हो गए हैं और सारी भाजपा उतर आती है उनको बचाने को बार बार, और इस केस में भी वही दिख रहा है। मुझे, मेरे लिए बड़ा दुख की बात है। राजनीति खत्म करके उस इंसान को अरेस्ट कराइए जिसने मर्डर कबूल किया है, जिसने। लास्ट कमेंट। देखिए सचिन, मेरा सवाल एक छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए भी, आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं और जो आपके व्यूअर्स हैं। मेरा सवाल ये है कि यदि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में ट्रांसफर कर दी जाए तो क्या तमाम पक्ष शांत हो जाएंगे? नंबर 2, जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, मेरा सवाल है पूरे व्यूअर से और पूरे जो कानून को जानते समझते हैं, क्या इन तमाम जुडिक्शन कनॉट प्लेस थाने के अंदर है? कल को इसकी जुडिक्शन किसी गुड़गांव में यूपी के शहर में पाई गई तो और मुकदमा वहां ट्रांसफर किया गया तो उसी तरह हो हल्ला किया जाएगा जैसे आज किया जा रहा था, बिना कानून की बात करे हुए केवल हंगामा बरपाना ही यदि मकसद है तो अलग बात है, परंतु सीबीआई और जो पुलिस का जो प्रोसीजर है, यदि कनॉट प्लेस में जुर्म नहीं हुआ। एक सवाल और मैं भी छोड़े जा रहा हूँ ना कि पक्ष तो कराए नहीं, हमारी जो है जिसे नीचे कहते हैं मेहमानों की विंडोज जो है वो 6 हुआ करती थी, 7 हुआ करती थी, 5 विंडोज होती हैं,
उसमें जो है 2-3 विंडोज में, मनोज आपको याद होगा, सिर्फ 2-3 पहलवान ही नजर आया करते थे, रोज आकर के बैठा करते थे। जिस वक्त ये धरना शुरू हुआ था, आज खालिस और खालिस सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। इस सवाल के साथ हम छोड़ जाते हैं देश का सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।